जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सीलेंस विद बिया के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी पेश खिदमत हाजिर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप मेरे पेज को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मुझसे आप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने स्टार्ट ऑफ द ये चैनल पे कहा था कि ये जो चैनल होगा ये स्पेसिफिक होगा। आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे तो उसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करता जाऊंगा। ये कोई ऐसा सॉर्ट ऑफ लेक्चर नहीं होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं लोगों के कैरियर को लेके, उनकी चीज़ों को लेके, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में लोग कंसर्न हैं, उन अपने कैरियर्स को लेकर लोग बहुत कंसर्न हैं, अपने सोशल अफेयर्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। तो इसके लिए जो पहला जो मेरे जेहन में था बात थी यू वर्सेस यू। जो सबसे पहला चैलेंज ऑफ द लाइफ है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है यू वर्सेस यू। मीन्स कि आप सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को अपने ऑन असेस करें। मीन्स कि यू वर्सेस यू मीन्स कि आप सबसे पहले असेस करें कि आप खुद क्या हैं। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को अपने ओन एज ए अलोन अकेले में अपने आप को असेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी लाइफ के सेगमेंट में हो, कहीं भी हो, किसी भी रोल में हो, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉजिटिवनेस, मुस्बत सोच। देखिए, मुस्बत सोच बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जो जिंदगी का पहला लाइफ स्टेप है लाइफ का वो है पॉजिटिवनेस, किसी भी चीज को मुस्बत सोचना। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में, अगर आप अपनी फैमिलीज में, अपने सोशल एक्टिविटीज में, आप डेली रूटीन मैटर्स में अगर आप नोट करें तो पॉजिटिवनेस का बहुत ज्यादा फुकदान नजर आता है, आपको कमी नजर आती है। इवन इटसेल्फ अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी देखने की किसी को अप्रोच फर्स्ट टाइम में, या इवन आप नोटिस किए बगैर, आप ऑफिस जाते हुए, आप जॉब पे जाते हुए, आप बिजनेस में करते हुए, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हुए, आप सराउंडिंग में जब राइट लेफ्ट देखते हुए जाते हैं तो आप किसी को भी चीज को देखते हैं तो आपको कभी फील हुआ है कि आपने कभी भी उसकी पॉजिटिव चीज नहीं नोट की। आप ना चाहते हुए भी उस चीज के जब मेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप नेगेटिव बात करते हैं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपके करेक्टर का पार्ट बन गई है। और अगर हम नोट करें ना तो हमारे पूरे सोसाइटी में अगर ऑन एवरेज करें ना तो लोगों की अप्रोच किसी के बारे में नेगेटिव होती है। आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बंदे से, किसी भी हवाले से अगर आप किसी के कमेंट्स लें इंडिपेंडेंट, और अगर वो बायस ना हो, तो आप अगर पूछे ना कि यार ये चीज कैसी है, ये होटल कैसा है, ये बंदा कैसा है, ये कारोबार कैसा है, इसका बेटा कैसा है, इसकी बेटी कैसी है, ये बिल्डिंग कैसी है, रिगार्डलेस ऑफ एनी सेगमेंट, तो नॉर्मली आप अगर उसका सर्वे करा के भी देखेंगे ना तो लोग नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिगार्डलेस ऑफ एज फैक्टर, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ बिजनेस, जॉब, कोई भी किसी भी मैटर में कहाँ भी प्रवेल करता है, उसके लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ है कि वो पॉजिटिव हो, मुस्बत आए, मुस्बत सोचना शुरू करें। देखें, जब तक आप किसी चीज के बारे में मुस्बत नहीं सोचेंगे आपके करेक्टर में उसकी बिल्डिंग शुरू नहीं होगी। आपने यू वर्सेस यू मींस आपने सबसे पहले अपने अंदर वो चैलेंज पैदा करना है, अपने अंदर ये चेंज लानी है कि आप किसी भी चीज को देखते हुए उसका मुस्बत पहलू सोचें। जब तक आप अपने करेक्टर में पॉजिटिवनेस नहीं लाएंगे, आप मनफी सोचों से दूर नहीं जाएंगे, आपका ब्रेन आपकी ग्रोथ के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। आप बिलीव करें कि आप ये जो पॉजिटिवनेस है आपके मेंटल में, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप अपने अंदर ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली मुस्बत चीज लाना शुरू करेंगे तो आप खुद अपने आप को एक तो देखेंगे कि लोग आपके बारे में राय तब्दील करना शुरू कर देंगे। पहली बात, पीपल जो आपके बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप खुद देखेंगे कि आप अपने शोल्डर से कितना वेट खत्म कर रहे हैं। तीसरा, आप बीइंग अ मुसलमान, आप जब किसी चीज को मुस्बत सोचेंगे तो अल्टीमेटली आप बिलीव करें, आप जहां भी जिंदगी के जिस स्टेज पे भी खड़े हैं आप अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यू वर्सेस यू मीन्स कि आप पहले अपने आप को अकाउंटेबल करें, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। जब तक आप अपने आप में पॉजिटिव चेंज नहीं लाएंगे, कोई भी काम, कोई भी मैटर, कोई भी करेक्टर आपके अंदर ठीक नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए सबसे पहले अपने किरदार के अंदर मुस्बत लाएं, चीज को देखना सोचना मुस्बत तौर पे शुरू करें। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है जो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इससे इंटररिलेट है। अल्टीमेटली अगर आप ऊपर से इसको फोकस करेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि ये भी पॉजिटिव नेट्स का ही एक पार्ट है। वो है आपका एटीट्यूड। किसी भी चीज को अगर जज करना हो, आपने देखना हो, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है ना, वो आपका एटीट्यूड भी है। एटीट्यूड क्या है? आपका बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या है? कि हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू बिहेव, हाउ यू हैंडल। अब ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। देखें, अगर हम इसको दोनों को कंबाइन करें ना, पॉजिटिवनेस को अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो आपका एटीट्यूड ऑलरेडी उसके ऊपर करेक्ट हो जाएगा। आप एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हुई। जब आपका ब्रेन पॉजिटिव हुआ, तो ब्रेन के रिएक्शंस भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो उससे आप देखिएगा कि आपकी डेली लाइफ के कितने ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो खत्म हो गए हैं, या आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने बारे में भी सोचें, आप अपने अपने बारे में सोचें कि आप अपनी फैमिली में किसको बेहतर अंकल समझते हैं, किसको बेहतर आंटी समझते हैं, किसको बेहतर भाई समझते हैं, किसको बेहतर बेटी समझते हैं, किसको बेहतर ताया समझते हैं, किसको बेहतर दादा समझते हैं। कौन सी पुप्पी आपको अच्छी लगती है, कौन सी ताई आपको अच्छी लगती है, कौन सी खाला आपको अच्छी लगती है, और वो क्यों अच्छी लगती है। कभी आपने ये एनालिसिस आपने अपने आप से करने हैं, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आपका एटीट्यूड बेहतर नहीं होगा, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और जिंदगी की किसी भी अचीवमेंट को, जो आगे जाके मैं इस पर डिस्कस करूंगा, हासिल करने के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना है। जो एक और अदर फैक्टर है ना इंसान के करेक्टर का, वो है उसका बिलीव। बिलीव मीन्स आम लफ्ज में उसको अकीदा भी बोलते हैं। ये भी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंगेज्ड है, जुड़ा हुआ है। आप अपने करेक्टर के अंदर जब दो चीजें डेवलप कर लेंगे ना, पॉजिटिवनेस भी और एटीट्यूड को भी पॉजिटिव कर लेंगे, तो आपका बिलीव भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका बिलीव स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में ऑल टुगेदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। देखिए, आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, आपका बिलीव भी स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है जिस तरह कि आपकी थिंकिंग का पॉजिटिव होना जरूरी है। और जब आपका बिलीव हो जाएगा किसी चीज पे, आपका पर्सनैलिटी में पॉजिटिवनेस आ चुकी होगी, आपके एटीट्यूड में पॉजिटिवनेस आ चुकी होगी, तो बिलीव करें कि आपका बिलीव ही 100% ठीक हो गया होगा। और जब आप ये तीनों पार्ट को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेंगे, तो अगला स्टेप आ जाएगा फोकस। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको फोकस करें। अच्छा, फोकस क्या है? फोकस ये है कि हम अच्छे कारोबारी बनना चाहते हैं, हम अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, हम अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, हम अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, हम अच्छे डॉटर या सन बनना चाहते हैं। हम कोई भी एस्पेक्ट में अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो उसका एक अहम पार्ट क्या है? फोकस। आपने उस चीज के लिए फोकस करना है। देखें, पॉजिटिवनेस आ गई, थिंकिंग पॉजिटिव हो गई, बिलीव हो गया कि यू कैन डू इट, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया चीज पे। अब आपने क्या करना है? उस चीज को फोकस करना है। जब आप इस करेक्टर के साथ किसी चीज को फोकस करेंगे ना, तो अल्टीमेटली आप वो उस चीज को अचीव भी कर लेंगे। अब फोकस क्या है? अब आप मुझसे पूछे फोकस क्या है? फोकस ये है कि अब मेरा फोकस ये है कि मैं अपने एकेडमिक्स में, अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में मैं हाई ग्रेड्स लूं। अब ये मेरा फोकस है। अब उसके लिए क्या था? मैंने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव किया, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव किया, और अब मैंने फोकस कर लिया कि भाई मैंने ये गोल अचीव करना है। तो आप बिलीव करें, जब आप अपने लास्ट डेस्टिनेशन, वेयर डू यू वांट टू रीच, जहां पे आपने पहुंचना है,
आप जब उसको टारगेट कर लेंगे ना, उसको फोकस कर लेंगे ना, उसको जहन में बिठा लेंगे, यू कैन अचीव इट। अब उस फोकस को आपने अपने माइंडसेट में रखते हुए टू पॉजिटिव के साथ जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आप बिलीव करें, करेक्टर की पॉजिटिवनेस, आपके एटीट्यूड की पॉजिटिवनेस, आपकी थिंकिंग की पॉजिटिवनेस और आपका फोकस आपको एक सक्सेसफुल मैन बना देगा, जो वुमेन बना देगा। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं कि अब आप इसको, अगर स्टूडेंट है तो अपने स्टूडेंट लाइफ के साथ एंगेज कर लें, अगर आप हाउस होल्ड लेडी हैं अपने हाउस होल्ड के साथ कर लें, आप वर्किंग लेडी हैं आप वर्किंग लेडी के साथ कर लें, आप वर्किंग मैन है आप वर्किंग में कर लें, आप बिजनेस मैन है आप बिजनेस में लगा लें, आप जॉब में हैं आप जॉब में कर लें, आप सरकारी मुलाजिम है आप उसमें कर लें, आप बच्चे हैं तो आप अपने 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 जो भी सर्कल है ऑफ योर लाइफ, कोई भी एज का है, किसी भी जेंडर का है, किसी भी मुल्क का है, आप बिलीव करें, आप इन 4 स्टेप स्टोन्स को अपनी लाइफ में फॉलो कर लें, तो आप देखेंगे कि आप किस तरह एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होंगे। इसके साथ जो और एक अहम चीज है, किसी भी चीज को करने के लिए वो उसका ऑब्जेक्ट है। देखें, फोकस कर लिया, पॉजिटिव चीजें ले आए, करेक्टर में ले आए, बिल्डिंग ले आए, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी काम दुनिया का इंसान जो एक्ट करता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी गोल के बगैर नहीं होता। आप अपनी लाइफ में सोचें कि आप आज क्या करने जा रहे हैं। अगर कोई जॉब करने जा रहा है, मकसद सैलरी लेना है। अगर कोई कारोबार करता है, मकसद फैमिली पालना है, टू गेन प्रॉफिट। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ रहा है तो उसका है कि अच्छे ग्रेड्स ले, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। कोई माशरे में जॉब करता है, कोई मुल्क का फ्यूचर बनाएंगे, कोई अपनी करेक्टर के लिए पढ़ रहा है। आप कोई भी मजदूर है, घर से निकला है, वो मजदूरी उठाना है, उसका भी मकसद अर्न करना है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें ना, तो हम किसी ना किसी एक्टिविटी में किसी मकसद के तहत हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। विदाउट मकसद जो समझता है कि मेरा दुनिया में आने का कोई मकसद भी नहीं था, तो इसका मतलब है वो अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है या वो अपनी सोच से बहुत दूर है। हम कोई ना कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई रोल अदा कर रहे हैं, वो किसी मकसद के पर्पज है, उसके पीछे कोई पर्पज है, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे चाहते हुए या ना चाहते हुए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गोल है, कोई मकसद है। तो आपको ये समझना है कि आपने जब कोई काम किसी मकसद के लिए किया जा रहा है, अब जब आपको पता है कि उसका मकसद है, किसी काम को करने का कोई वजह है, तो मैं ऐसे फजूल में वो काम नहीं कर रहा। तो जब आपको पता है कि ये आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी रोल अदा कर रहे हैं, तो वो किसी एक्ट के लिए है, तो फिर आपको चाहिए कि जब आपको पता है कि इस एंड यूज मेरा उस मकसद के तरफ पहुंचना है, अल्टीमेटली मैंने वहां पे पहुंचना है, तो फिर आप उसको 100% अचीव करने की तरफ जाएं, बजाय आप उसको रुक रुक के करें या आप उसको उसकी पूरी स्पिरिट के साथ नहीं करने। तो इसके लिए उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए ये सारी जो गुफ्तगू है यू वर्सेस यू में जो मैंने अभी आप लोगों से की है, वो क्या है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे पहुंचना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइफ के क्या है? आपके करेक्टर का पॉजिटिव होना, आपकी थिंकिंग का पॉजिटिव होना, आपका लाइफ का एटीट्यूड पॉजिटिव होना, आपका फोकस होना और आपका बिलीव होना। ये सारी चीजों को जब आप मिक्स करेंगे तो आप अपने मकसद को पाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने एटीट्यूड में पॉजिटिवनेस लाएं, अपने आप को बामकसद बनाएं। आप बिलीव करें, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को बामकसद बना लेंगे तो माइट भी आप देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स जो आपके लाइफ के साथ गुजरी हुई हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा, कितनी लाइफ के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, एब्सोल्यूट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आप एक बेहतरीन माशरे के सिटीजन बन के निकलेंगे। तो यू वर्सेस यू के ऊपर मेरी ये जो स्टेप मैंने वाइज किया है, ऑब्वियसली मैं कोई क्या कहते हैं, कोई क्वालिफाइड मोटिवेशनल नहीं हूँ स्पीकर। मैंने ये अपना सेल्फ बिलीव के ऊपर काम शुरू किया है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग कहते हैं कि आप हमसे बात करें, तो मैं आप तक रीच आउट होना चाहता हूँ। मैंने इसको आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरी करेक्शंस भी करें, आप इसको सुने, आपको इसके ऊपर कमेंट्स करें, आप लोगों से शेयर करें और आप प्लीज मेरे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।